एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम शर्मा। हम बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें आज का जो सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। इसके मैं ऑलरेडी 4-5 वीडियोस करा चुकी हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। पूनम शर्मा यूट्यूब चैनल नेम है। ओके, जो आज का जो हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग को लक्ष्मी स्वामी मुदालियार आयोग भी के भी नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसका शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सरकार से आग्रह करता है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन कीजिए। ठीक है, जिसमें जो माध्यमिक शिक्षा है वो कैसे चल रही है, उसमें क्या क्या कमियां हैं और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आपको एक माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए एक गठन करना चाहिए। तो फिर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। फिर जनवरी 1951 में फिर दोबारा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पुनः अपील करती है माध्यमिक शिक्षा के लिए। फिर क्या होता है, सरकार एक आयोग का गठन करती है। इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं लक्ष्मी स्वामी मुदालियार। ठीक है, सरकार क्या करती है, 23 सितंबर 1952 में क्या करती है, आयोग का गठन करती है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, लक्ष्मी स्वामी मुदालियार। तो लक्ष्मी स्वामी मुदालियार को माध्यमिक शिक्षा आयोग के भी नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी स्वामी मुदालियार के अंदर क्या होता है, 9 सदस्य होते हैं, 17 सहयोगी होते हैं। 23 सितंबर 1952 में लक्ष्मी स्वामी मुदालियार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंदर 15 अध्याय होते हैं और 224 पृष्ठ होते हैं। अब ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, पहला उद्देश्य था लोकतंत्र नागरिकता का विकास हो सके। मतलब इस उद्देश्य के अनुसार नागरिकों को सामाजिक गुणों का विकास तथा ऐसे ढांचे में डालना है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन सकारात्मक पॉजिटिव रूप में कर सके और राजनीतिक विषय में सही निर्णय ले सके। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जो सरकार है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। अगर लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर लोग सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस उद्देश्य के अनुसार नागरिकों को सामाजिक गुणों का विकास होना ज़रूरी है। अब सेकंड उद्देश्य कहता है व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि। व्यावसायिक विकास से अर्थ है कि विद्यार्थियों में कार्य करने के प्रति जोश एवं सम्मान पैदा करना तथा उन्हें इस लायक बना देना कि वे शिक्षा प्राप्त के बाद खुद की आजीविका तो प्राप्त करें और इस साथ ही साथ देश के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान सफलतापूर्वक दे सकें। तीसरा था व्यक्तित्व का विकास, पर्सनैलिटी का विकास भी होना चाहिए। आयोग के अनुसार यदि विद्यार्थी में रचनात्मक शक्ति का विकास कर दी जाए, मतलब कि लोगों के अंदर कला आ जाए, ठीक है, तो वह स्वतः ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को सत्कार व सम्मान करने लगेंगे। फोर्थ आता है नेतृत्व का विकास। भारत एक लोकतांत्रिक देश है तथा लोकतंत्र में सरकार आम व्यक्ति की होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रत्येक व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुण का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है, लीडरशिप। ठीक है, इसलिए शिक्षा आम व्यक्ति में ये भावना पैदा कर सके, उन्हें सफल नेता बनाने में सक्षम हो। क्योंकि जो सरकार चुनी जाती है, जो नेता चुने जाते हैं, वो आम लोगों से ही तो चुने जाते थे। तो आम लोगों में ये क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की। अब जो लक्ष्मी स्वामी मुदालियार थे, उन्होंने शिक्षा के ढांचे में क्या क्या सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन हुआ। जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि है वो 7 वर्ष होनी चाहिए तथा यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक के आयु के छात्रों को दी जानी चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि है 3 वर्ष तक जूनियर शिक्षा और 4 वर्ष तक उच्चतर शिक्षा दी जानी चाहिए। जो कक्षा होगा 11वीं को बोर्ड देना चाहिए और 12वीं क्लास को क्या कर देना चाहिए, समाप्त करने देना चाहिए और 13वीं क्लास को विश्वविद्यालय से जोड़ देना चाहिए। फिर ये बोलते हैं डिग्री कोर्स 3 वर्ष तक कर देना चाहिए। बहुउद्देशीय कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण विद्यालय में कृषि की शिक्षा पर विशेष प्रबंध होना चाहिए। ठीक है, आंतरिक मूल्य
मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि स्कूल में होते हैं बच्चे शरारती करते हैं, अगर उनका आंतरिक मूल्यांकन किया जाए, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे कि हाँ, टीचर को सब चीज़ें देखनी होगी बच्चों की और उसके हिसाब से मार्क्स देने होंगे। अगर आंतरिक मूल्यांकन होगा, बच्चों को पता है इसके मार्क्स लगेंगे, तो बच्चे स्कूल में अच्छे से बिहेव करेंगे और शरारतें कम करेंगे। इसलिए आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर पर्याप्त संख्या में पॉलिटेक्निक और टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। उद्योग शिक्षा कर भी लगाना चाहिए, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनसे कर वसूलना चाहिए और वो शिक्षा में लगाना चाहिए। अंध, जिनको दिखा नहीं, जो सुन नहीं सकते, जो समझने की क्षमता नहीं रखते, ठीक है, उन बालकों को भी शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि उनको छोड़ दिया जाए, उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। बालक बालिका की शिक्षा में अंतर, बालक बालिका की शिक्षा में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप से शिक्षा देनी चाहिए। फिर मुदालियर के भाषाओं के अध्ययन में क्या क्या सुझाव थे? उन्होंने 3 भाषाओं को महत्व दिया। पहली थी हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, फिर दूसरी अंग्रेजी और तीसरी क्या थी? संस्कृत। हिंदी विश्वविद्यालय तक लागू कर देनी चाहिए क्योंकि मातृभाषा है हमारी, ठीक है। जो भी सरकारी आगे जो काम होंगे वो हमारी मातृभाषा में हों, इसलिए विश्वविद्यालय तक हिंदी को लागू कर देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक स्तर पर रखा जाए। जब बच्चे माध्यमिक स्तर पर हैं तब उनकी अंग्रेजी भाषा को शुरू किया जाए। फिर संस्कृत भाषा, संस्कृत का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अब पाठ्यक्रम के विषय में मुदालियर के क्या सुझाव थे? मिडिल या जूनियर हाई स्कूल भाषा, सामाजिक विषय, सामान्य विज्ञान, गणित, कला और संगीत, हस्तशिल्प, शारीरिक शिक्षण होंगे। जो सब्जेक्ट होंगे मिडिल या जूनियर हाई स्कूल में, ये सब्जेक्ट होंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल में आंतरिक विषय होंगे, मतलब जो आपको लेने ही लेने, कंपलसरी सब्जेक्ट है। वैकल्पिक विषय, ठीक है, वैकल्पिक विषय क्या हो गए? जो ऑप्शन में होता है कि किसी को आर्ट्स लेने हैं, किसी को कॉमर्स लेनी है, किसी को साइंस लेनी है, उससे रिलेटेड। फिर शिक्षकों के भी संबंधित में मुदालियर ने काफ़ी सुझाव दिए थे। अध्यापकों की स्थिति, जब पहले टाइम में अध्यापकों की जो सैलरी था वो बहुत कम मिलता था, तो उनको सैलरी को भी बढ़ाने का सुझाव दिया और अध्यापक को त्रिमुखी लाभ योजना मिलनी चाहिए, जैसे कि पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड, ठीक है। फिर अध्यापकों के लिए एक निर्णायक मंडल की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें अध्यापकों को कोई भी समस्या होती है तो वो अपनी समस्याओं को निर्णायक मंडल तक पहुंचा सकें, ओके। फिर जो शिक्षकों के जो बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए और शिक्षकों को और उनकी फैमिली के लिए मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था करानी चाहिए। ये सारे लक्ष्मी स्वामी मुदालियर के सुझाव थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।